Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 4 of Block 3 MPCE 032, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. I have divided this unit into two parts, pink highlighted portion and blue highlighted portion. In today's video we are going to cover pink highlighted portion. So let us start with today's topic. पहली चीज आ जाती है कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है? ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है जब हम किसी भी सिटीजन को ये फ्रीडम देते हैं कि वो नेशन में जब रह रहा है तो उसमें उसको इतनी फ्रीडम हो अपने स्पेस की, अपने रीजन की, अपनी कैटेगरीज की और उस पर्टिकुलर एरिया की. सो वो इंसान जब ह्यूमन राइट्स है उसको, इसका मतलब वो उस पर्टिकुलर नेशन में फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, जो एक नॉर्म्स होते हैं ह्यूमन मोरालिटी के ऊपर, जैसे कि राइट टू ईट, राइट टू स्टडी, इस तरह के जो नॉर्म्स होते हैं. इसका नेचुरल राइट्स भी कहते हैं, है ना, एक जीने का अधिकार जिसे कहते हैं. सो इंसान अपने मर्जी से उठ बैठ सकता है, खा सकता है, सो सकता है, पढ़ सकता है, वो सारे राइट्स इसमें आ जाते हैं. तो ये लीगल राइट्स होते हैं. अगेन जो लीगल राइट्स होते हैं ना, ये नेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं. सो इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज जो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में बताए गए थे, उसमें कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स आते हैं. राइट टू लाइफ आ गया इसमें, राइट टू लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, ये सारे राइट्स आ जाते हैं. और लॉ से पहले राइट ऑफ एसोसिएशन, बिलीफ, फ्री स्पीच, इंफॉर्मेशन, रिलीजन, मूवमेंट, नेशनैलिटी, ये सारे राइट्स भी आते हैं. सो ये एक स्टैंडर्ड कंसर्न होता है पीपल के लिए कि भाई बेसिक्स जो होते हैं किसी भी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के, वो यही होते हैं ह्यूमन राइट्स. आप अपने कंट्री में, अपने नेशन में लोगों को क्या क्या हक दे रहे हो. तो बेसिकली जब हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तो इंसानों का हक की बात कर रहे हैं हम. सो इसमें ये फर्स्ट जो पहली बार जब डिफाइन किया गया था तो स्कॉटिश फिलोसोफर जॉन लॉके ने ये कब तक थे, 1632 से 1704 तक ये सरवाइव कर रहे थे, और इन्होंने मॉरल क्लेम्स के बारे में बात की थी, एंटाइटलमेंट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात की थी. और एक और एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स इन 1776, इसमें भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है. और इन्होंने अपने डिक्लेरेशन में ये स्टेट किया था, ऑल मेन आर बाय नेचर इक्वली फ्री. सारे के सारे इंसान, यहाँ पे इन्होंने मैन वर्ड यूज किया है लेकिन ये सारे ह्यूमंस की बात कर रहे हैं. सारे के सारे जो इंसान हैं वो इक्वली फ्री हैं, इंडिपेंडेंट है, यानी अपने से सब कुछ कर सकते हैं, उनको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. एंड हैव सर्टेन इनहेरेंट राइट्स ऑफ विच व्हेन दे एंटर अ स्टेट ऑफ सोसाइटी दे कैन नॉट बाय एनी कॉम्पैक्ट डिप्राइव ऑफ और डाइवेस्ट देयर प्रॉस्पेरिटी. सो उनको किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता उनके बेसिक फ्रीडम और इंडिपेंडेंस से. ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं इंसान के. सो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. कोई भी सोसाइटी नहीं रोक सकती, कोई किसी तरह से भी उनके राइट्स को कम नहीं किया जा सकता, ऐसा उन्होंने बताया. तो बेसिक आइडिया जो ह्यूमन राइट्स का है, जो हर एक इंसान के पास होना चाहिए, वो है डिग्निटी का, क्योंकि वो इंसान है. वो इंसान है इसीलिए उनको डिग्निटी का हक ऐसे ही नेचुरली मिल जाता है. सो वो जो डिग्निटी है उसको ना हम डिवाइड कर सकते हैं, ना हम कम कर सकते हैं. सो इंसान का जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उसको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए. और जो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट है वो बेस्ड है यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ वैल्यूज जो सारे लोग शेयर करते हैं आपस में. सो ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हमें ह्यूमन राइट सिस्टम जो बनाया गया इंटरनेशनली भी, और जिस नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया उसके बेसिस पे ही ह्यूमन राइट्स का सिस्टम बनाया गया. और जब वो पूरा बन जाता है तो फिर सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसी के हिसाब से डाल देते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स अपनी कंट्री में कितना लागू करेंगे, दूसरी कंट्री दूसरे तरीके से लागू करेगी. तो जो ह्यूमन राइट नॉर्म्स हैं वो हमारा स्टेट के साथ किस तरह का रिलेशनशिप होगा वो बताता है.
लिविंग पीपल के साथ हम कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के लिए क्या होगी, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती है। तो जो गवर्नमेंट होता है किसी भी कंट्री का, तो गवर्नमेंट को ऑब्लिगेशन होता है कि वो इंसानों की फ्रीडम और राइट्स को प्रोटेक्ट भी करे, रेस्पेक्ट भी करे और गारंटी भी करे। अब ये देखो, तीनों में फ़र्क है, रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड गारंटी। रेस्पेक्ट मतलब जो है सो है, अब आप उसको डिनायल नहीं कर सकते, आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, और जो है उसको आपको बचाना पड़ेगा। और गारंटी का मतलब इंश्योर करना पड़ेगा कि हम हर हद में आपको वो चीज़ अलाउ करेंगे, क्योंकि वो आपके हक हैं, आपकी फ्रीडम है। सो इसके लिए अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशंस मतलब लॉज बनाए जाते हैं, और उसको लॉज को बचाने के लिए मेजर्स भी लिए जाते हैं किसी भी तरीके से, पुलिस पावर, फोर्स, जैसे भी इंसानों को बचाने के लिए जो भी किया जा सके उस कंट्री के, वो किया जाता है। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि स्टेट है, उसको हमेशा जब भी इंसानों की फ्रीडम ऑफ ओपिनियन या फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी जो होती है उसको इंश्योर करना, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल के। देन कोई इंसान पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करे, इसमें सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट या कंट्री के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। और अगर दूसरी जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है एक पार्टी का, और दूसरी पार्टी आके उसको रोक रही है, तो दूसरी पार्टी से पहली पार्टी को बचाना ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो जब हम ये जब प्रिवेंटिव मेजर्स लगाएंगे और उन लोगों को पनिश करेंगे जो क्रूअल्टी शो कर रहे हैं, जो टॉर्चर कर रहे हैं, जो इनह्यूमन बिहेवियर कर रहे हैं, उसको रोकने की जिम्मेदारी भी स्टेट की होती है। तो जो स्टेट है वो ही स्कूल्स, हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज़ भी देती है, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सब इनकी गारंटी भी देती है। तो ये किसके अंडर आ रहा है? राइट टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के अंडर आ रहा है। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिवर्सली वैलिड जो ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट है वो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने 1948 में अडॉप्ट किया था। और इसका, और ये क्यों अडॉप्ट किया गया था, कि रीज़न क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने मैसेकर हुए, इतना डैमेज हुआ, वहाँ पे इंसानों को मरते, परेशान होते, तकलीफ में आते देखा। तब जाके यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसे राइट्स होने चाहिए जो बेसिक राइट्स हैं हमारे, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो हम बोल भी नहीं सकते, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो उसको रोकने के लिए, उसको उन सब चीज़ वो दोबारा रिपीट ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो, इसीलिए ये ह्यूमन राइट्स बनाए गए। और जिस डिपार्टमेंट ने बनाया उसको यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से जाना जाता है इन राइट्स को। अब और भी बहुत सारे राइट्स आए, जैसे कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आए, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स आए, सॉलिडेरिटी राइट्स आए। और कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे नो वन मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओरिजिन, कलर, रीजन, रिलीजन, सेक्स, एज, लैंग्वेज, एसेट्स। इसके बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन राइट्स में, ये है। फिर इन्होंने यहाँ पे कैटेगरी करके डाला हुआ है कि कौन कौन से राइट्स थे। तो जैसे राइट टू एजुकेशन है, वो उसमें भी ऑप्शंस भी हैं। जैसे क्या है, राइट्स टू एजुकेशन में है कि जो पेरेंट का राइट है कि वो डिसाइड करेगा कि बच्चा कहाँ पढ़ेगा, स्टेट स्कूल में पढ़ेगा या मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ेगा। ये चॉइस का राइट पेरेंट के पास है, लेकिन राइट टू एजुकेशन हर बच्चे के पास है, उसको पढ़ना है, उसका राइट है कि वो पढ़े। यहाँ पे इन्होंने कुछ कैटेगरी दी है, जैसे कि मेन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में ये पूरी लिस्ट है कौन कौन से इसके अंदर आते हैं। जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी आ गया, फिर प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी आ गया, प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर, राइट टू अ फेयर ट्रायल, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी एंड फैमिली लाइफ, freedom of movement, freedom of opinion and religion, freedom of assembly and association, right to vote, ये इसमें आ गए। देन मेन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट्स, यानी राइट्स इससे ज़्यादा है, लेकिन जो मेन है वो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट डाउन किया है। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर है, मतलब इसी पे बेस्ड होगा। राइट टू वर्क, रीजनेबली पे, फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, right to form trade unions, right to a reasonable standard of living, right to food, right to reasonable health care, right to education,
right to participate in cultural and social life. Then main solidarity rights क्या आ गए? Right of people to self determination, right to peace, right to a clean environment, right to development. नाउ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो हैं उनको फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिविजुअल की फ्रीडम के बारे में विद रिस्पेक्ट टू स्टेट एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन, कि वो कैसे उनका राइट जो पार्टिसिपेशन का है और एक्सप्रेस करने का है उसके ऊपर है. तो दैट इज वाई ये सबसे फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स माना गया है. सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स जो है वो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के ऊपर है, जो हमने ये सेकंड कैटेगरी पढ़ी थी. ये डेवलप हुआ था लेबर मूवमेंट के टाइम पे 19th एंड 20th सेंचुरी के टाइम पे. एंड थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स जो है वो सॉलिडेरिटी राइट्स जो हमने लास्ट वाला सेक्शन में पढ़ा, ये एग्जिस्ट कर रहा है मिड 1980s से. तो मेन एम जो है फॉर्मेशन का वो ये है कि ये सारे जो राइट्स हम जब इंसानों को देंगे तो एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप होगी, एक पॉजिटिव कम्युनिटी डेवलप होगी. नाउ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948. अब ये जो UDHR, इसका शॉर्ट फॉर्म है UDHR जो है इसको अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1948 में. सो ये बेसिकली वो राइट है जो ह्यूमन राइट्स के लिए बना है. जो भी इसके मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो उन सब ने इसको एक्सेप्ट किया है एज अ ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स. सो ये जितनी भी कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं उनसे ये वाला लॉ अर्ज करता है कि इन राइट्स को प्रमोट किया जाए, सिविल, इकोनॉमिक, सोशल राइट्स, सो दैट जो फाउंडेशन है फ्रीडम, जस्टिस और पीस की वो कायम रहे पूरे वर्ल्ड में. सब लोगों को फ्रीडम हो, जितने लोग दुनिया में हैं सबको जस्टिस मिले और सब में पीस रहे. इस इंटेंशन से ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाया गया. अब जो इसके मेंबर्स थे उनका जो ग्रुप है उसको हम ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं. सो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बेसिकली ये वाले राइट्स निकाले हैं. सो इसमें सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स ये सारे चीज़ें आते हैं जो इंसानों को प्रोटेक्ट करता है, उनका ध्यान रखता है. अब इसमें दो बेसिक ट्रीटीज़ के बारे में बात की गई है. पहली जो ट्रीटी है वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर है, जिसको इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR कहते हैं. और जो दूसरी ट्रीटी है वो है सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स के ऊपर, जिसको हम इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ICESCR कहते हैं. ये दो ट्रीटीज ये काम करता है ह्यूमन राइट्स का. नाउ यूनाइटेड नेशंस जो था वो कब बना? यूनाइटेड नेशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, यानी कि 1945 में बना. और 1948 तक इन्होंने ट्रीटी बना दी थी. लेकिन ये जो लॉ है ह्यूमन राइट्स का, जिसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं, इसको सजेस्ट किसने किया था? इसको सजेस्ट किया था US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की जो वाइफ थी एलिनोर रूजवेल्ट. उन्होंने कमिटी जो थी उसको हेड किया था और उस कमिटी ने फिर ये सारे राइट्स के बारे में डिक्लेयर किया था कि ये वाले ह्यूमन राइट्स है बेसिक, और इनको सब सारे मेंबर्स को मानना चाहिए. तो उस टाइम पे 192 मेंबर्स थे यूनाइटेड नेशंस में, और वो सारे के सारे अब अगर बढ़ गए तो चेक कर सकते हैं आप. वैसे अभी तक मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है 192 ही मेंबर्स हैं. धीरे धीरे बढ़े हैं, पहले और भी कम थे, 89 थे, उससे भी कम थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए और अब 192 थे लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था. अब बढ़ भी सकते हैं, इससे ज़्यादा भी होंगे. सो इन सब ने साइन किया है एग्रीमेंट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कि ठीक है हम अपनी कंट्रीज में ये लागू करेंगे क्योंकि ये बेसिक नीड है. वेयर डू यूनिवर्सल राइट्स बिगिन? ये स्टार्ट होता है किसी भी कोने से, मतलब हर जगह पे, चप्पे चप्पे पे ये राइट एग्जिस्ट करता है. सो हर एक इंसान, हर एक बच्चा, हर एक मैन, हर एक वुमेन, इन सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल डिग्निटी होनी चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. सो ये ऐसा ये राइट के बारे में पूछा गया है. तो ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया गया है कि ये हर किसी दुनिया के कोने में आपको मिलना चाहिए, कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. अब 30 आर्टिकल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ह्यूमन राइट्स के में, जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जो आज का लास्ट टॉपिक भी है.
फर्स्ट है वी आर ऑल बॉर्न फ्री एंड इक्वल। हम लोग फ्री बॉर्न हुए हैं और हमारे थॉट्स एंड आइडियाज़ हमारे खुद के होते हैं और हमें उसी तरह से सेम वे से ट्रीट भी करना चाहिए। सेकंड, डोंट डिस्क्रिमिनेट। हमें किसी के साथ किसी भी तरह का डिफ्रेंसिएशन नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए बिकॉज वो आपसे अलग है या वो दूसरी जगह से आता है, ये नहीं करना चाहिए। सेकंड, द राइट टू लाइफ। सबको फ्री एंड सेफ जिंदगी का हक है। नो स्लेवरी। आप किसी को अपना स्लेव नहीं बना सकते, ना ही आप किसी के स्लेव बनना चाहिए आपको। नो टॉर्चर। आप किसी को हार्म नहीं कर सकते, किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते। यू हैव राइट टू मैटर वेयर यू गो। आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी जाओ। वी आर ऑल इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के सामने हम सब सेम है, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। योर ह्यूमन राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉज। जो हमारे लॉज बनाए गए हैं वो हमें हेल्प करने के लिए बनी है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ, फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो आप लॉ की हेल्प ले सकते हो। नो अनफेयर डिटेनमेंट। कोई भी आपको जेल में बिना रीजन के नहीं डाल सकता, और अगर आपको डालता है तो जरूर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। और किसी भी कंट्री में आपको बिना परमिशन के, बिना रीजन के नहीं भेजा जा सकता, ऑल बिकॉज कोई बोल दे कि भाई तुम तो गुलाम, अब तुम्हें दूसरी कंट्री में ले जाएंगे, ऐसा कुछ भी लागू नहीं है, एप्लीकेबल नहीं। राइट टू ट्रायल, यानी अगर आपके साथ कुछ गलत हो या कोई आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो आप पब्लिकली उसके ट्रायल के लिए जा सकते हैं और अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। हम तब तक इनोसेंट होते हैं जब तक कि हमें कोई एविडेंस दिखा के गिल्टी प्रूव ना कर दे, तो आप अपने आप की अपनी इनोसेंस को प्रूव कर सकते हैं। राइट टू प्रिवेसी। किसी को भी आपका नाम खराब करने का हक नहीं है। कोई भी आपके घर में बिना परमिशन के घुस नहीं सकता, आपके सामान नहीं छू सकता, आपको बॉदर नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो। फ्रीडम टू मूव। आपको हक है, आप अपनी कंट्री में कहीं पे भी जाएं, आपका मन करे तो आप दूसरे देश में भी जाएं, आपकी मर्जी। द राइट टू सीक अ सेफ प्लेस टू लिव। अब आपका हक है कि अगर आपको लगता है आपके देश में आपको डर लगता है तो आप दूसरे देश में जाके रह सकते हैं, और अगर आपको दूसरे देश में ऐसा लगता है कि मैं सेफ हूँ। राइट टू ए नेशनैलिटी। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस देश की नागरिकता आपका अधिकार है। मैरिज एंड फैमिली। आप कोई भी ग्रोन अप जो पर्सन है उसका हक होता है शादी करने का और फैमिली को रन करने का, अगर वो चाहते हैं तो मेन एंड विमेन बोथ हैव इक्वल राइट्स। सेम राइट्स है दोनों के पास। वो मैरिड भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं। द राइट टू योर ओन थिंग्स। आपका हक है अपनी खुद की चीज़ें बनाने का, अपनी चीज़ों को शेयर करने का, और कोई भी आपसे कोई भी चीज़ किसी गुड रीज़न के बिना नहीं ले सकता। फ्रीडम ऑफ थॉट। आपका हक, आपकी मर्जी, आप कुछ भी सोचो, कुछ भी बिलीव करो, किसी भी रिलीजन में जाओ, जो चेंज करना चाहते हो वो चेंज करो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपको ये राइट है कि आपके मन में जो भी चलता है आप बोल सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आप सोच सकते हो, अपने आइडियाज दूसरों से बांट सकते हो। द राइट टू पब्लिक असेंबली। आप कहीं भी अपने दोस्तों से मिल सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, अपने राइट्स को डिफेंड करने के लिए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हो। आपको कोई ज़बरदस्ती किसी ग्रुप पे ज्वाइन नहीं करा सकता अगर आप नहीं करना चाहते। द राइट टू डेमोक्रेसी। आपका हक है, आप गवर्नमेंट जो कंट्री की है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अगर आप बड़े हो गए हो, जो एक बेसिक एज है वोट देने की, उसके बाद आप वोट भी डाल सकते हो, यानी अपनी गवर्नमेंट खुद चूज कर सकते हो। सोशल सिक्योरिटी। आप अपने हाउसिंग, मेडिसिन, एजुकेशन और चाइल्ड केयर को अफोर्ड कर सकते हो, ये आपका हक है, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप गवर्नमेंट को रीच आउट कर सकते हो। तो इतना मनी आपके पास होना चाहिए या गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, सो दैट आप अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर सको, आप बीमार हो तो अपने केयर कर सको। वर्कर्स राइट। हर एक ग्रोन अप जो है उसको राइट है कि वो काम करे, जॉब करे, और उसको फेयर वेज मिले। उसका मतलब जो पैसा होता है, काम के बदले पैसा मिले, और वो ट्रेड यूनियन ज्वाइन करना चाहे या ना करना चाहे वो उसकी मर्जी। द राइट टू प्ले। हर एक इंसान को हक है आराम करने का, रिलैक्स करने का, वर्क से छुट्टी लेने का। फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल। हर एक को हक है अच्छी लाइफ जीने का। मदर और चिल्ड्रन हो गए, जो बूढ़े हैं, अनएम्प्लॉयड है, डिसेबल्ड है, सारे के सारे सबको राइट है कि उनकी केयर हो। राइट टू एजुकेशन।
प्राइमरी स्कूल के बच्चों की एजुकेशन फ्री है। यूनाइटेड नेशन ने एज सच ये गाइडलाइंस दी है कि हर एक देश में प्राइमरी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, प्राइमरी स्कूल्स, और जो पेरेंट्स हैं उनकी मर्जी है कि वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं। देन कॉपीराइट एक स्पेशल लॉ है जो प्रोटेक्ट करता है आर्टिस्ट क्रिएटिविटी एंड राइटिंग्स को। जहाँ पे किसी ने भी बिना परमिशन के कॉपी की तो वो इलीगल माना जाएगा। सबको राइट है अपने वे में अपनी लाइफ को सरवाइव करने का, एंजॉय करने का, अच्छी चीज़ें करने का, आर्ट, साइंस और लर्निंग में। फेयर एंड फ्री वर्ल्ड, सबको अपना फ्रीडम एंजॉय करने का हक है, उसको सारे अपनी कंट्री में भी और वर्ल्ड में भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी हर सारे इंसानों की ये ड्यूटी है कि हम बाकी ह्यूमंस को भी प्रोटेक्ट करें, उनके राइट्स दिलाएं, उनको फ्रीडम दिलाएं। अगर कोई असमर्थ है करने में तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनकी हेल्प करें। 30th इज नो वन कैन टेक अवे योर ह्यूमन राइट्स, कोई भी आपके ह्यूमन राइट्स नहीं ले सकता, नो मैटर व्हाट। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 4 ब्लॉक 3 MPCE 032। आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। एक बार सेल्फ रीडिंग ज़रूर कर लेना तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।